भी है, स्लिप ऑफ टंग है, गलती है, हो जाता है, माफी मांग ली है, हम तरदीद करते हैं, हम इसको बुरा जानते हैं, बट ठीक है, वो उनका मजहब है, जैसे वो करना चाहें कर सकते हैं। इस्लाम से तो इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है। हमने अपने भाइयों की आंखें खोलनी है, उनकी आंखें खुल जाएंगे, टेंशन ना लें। हाँ जी, हम तो इधर बैठे हैं, देखें अपनाइज भाई, हम बैठे हैं, अहमदी हैं, चंद ही अल्लाह ताला के फजल से अगर हम कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है। किधर ये और किधर जमात अहमदिया, चंद भाई हैं हमारे ही हैं वो, और हमारी बात वो समझेंगे। जिनको हम ये समझाना चाहते हैं कि वो लोग जिनका हम नाम भी नहीं लेना चाहते, आप उनकी तस्वीर लगा देते हैं, आप उनको इसकी भी तस्वीर लगी होती है, वो तो अपने घर उस दिन रात को इतना सुकून से सोता है कि साड़ी भी तस्वीर लगी है आज, और तस्वीर लगेगी तो मैं जिंदा रहूंगा, मेरी वैल्यू बढ़ती रहेगी। उसके लोग उसको शाबाश कह रहे होते हैं, वाजी वाजी ताड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, क्या बात है अमर साहब, ਤੁਸੀਂ सही पटा पाया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, आज देखो दर्द हो रही है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਨੇ। सो ये चीजें जो है ना, हम बुनियादी तौर पे अपने अहमदी भाइयों को ये बताना चाहते हैं, खास तौर पे खवातीन का एहतराम करें। कोई भले जो मर्जी कह दे, हमारा हक ही नहीं है कि हम उनकी ज़ातियात पे जाएं। हम ये इन्वेस्टिगेशन करें कि क्या हुआ है। मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं कनाडा में रहता हूँ, कोई अगर नॉर्वे रहता है, कोई जर्मनी रहता है, उसकी लोकल जमात से कोई है, मेरा क्या लेना देना उससे, मुझे क्या खतरा है उस चीज से। जो भी इधर कोई अपना काम कर रहा है, अपनी एक्टिविज्म कर रहा है, अगर आपने सलाह के लिए ब्रांड लगाइए तो अली अकबर को भी प्लीज ऊपर ले ले। मैं वो राहत भाई, वो तो हम अहमद भाई के पास ही है कंट्रोल, मेरे पास तो उठाने का भी नहीं है। वीडियो नहीं कह रहा ठीक है। हाँ, बुनियादी तौर पे ये चीज है कि हम देखें। अहमद भाई, मैं इजाजत चाहता हूँ, मैं ना 1 घंटे तक हाजिर होता हूँ, मैं वापस आता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप दोस्त लगे रहे, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और कहा सुना माफ कर दे भाई दोस्तों। हाँ जी, और हमारा मकसद है कि हम आपस की जो है छोटी मोटी अगर किसी जरिए में है वो भी निकले, कोई ऐसी वो चीज नहीं है। बुनियादी तौर पे एक, और ये भी कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहमदिया की है। अगर यही ब्रॉड खत्म नबूवत वालों की होती तो 4 लोगों ने स्पीकर ऑन किए होने थे, एक दूसरे को उन्होंने गंदी गंदी गालियां दे रहे होना था। ठीक है, इंसान है, हो जाता है, इंसान है, हम ये भी समझते हैं कि हो जाता है, लेकिन उनके अकायद में ये चीज शामिल है। किस तरह शामिल है कि वो मुसलमान ही नहीं बन सकते जब तक वो हमारे पर लानत ना डालें, वो कहला ही नहीं सकते, वो उस ब्रैकेट में नहीं आ सकते इस्लाम की। वो कहते हैं अच्छा तुमने लानत नहीं डाली, तुम इस्लाम के दायरे में ही नहीं हो। सो वो उनके मामलात, उनके साथ हम अपने मामलात डिस्कस कर रहे हैं, हम अपनी चीज को बात कर रहे हैं कि हम अपने रेड लाइंस को क्रॉस ना करें। हम खुद इस चीज का तयन करें कि हर अहमदी, हर बंदा जो ब्रॉड पे बैठता है, तबलीग करता है, उसकी अपनी रेड लाइन क्या है, वो उसको क्रॉस ना करें। हमें कोई जरूरत नहीं है, अगर मेरी आपके साथ कोई होगी ना तो यकीन कीजिए ओपनेश भाई, मैं समझूंगा कि मेरे लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैं अपने काम अपना करता रहूंगा, मैं ये कोई परवाह नहीं होगी ओपनाइज क्या कर रहा है। तो इसलिए ये तरीका है। हम नॉर्मल जिंदगी में, अपनी जिंदगी के अंदर हम जमाती काम करते हैं, आप भी गए होंगे, कभी आपने देखा कि हम उधर आपस में भी तू तराक करते हो? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इधर थोड़ी सी हमें एक लिवरेज मिली हुई है, आज़ादी है, आवाज़ के साथ तारुफ है, एक दूसरे को फिजिकली कभी मिले नहीं है, तो आवाज़ के तारुफ में कोई हर एक अपनी अपनी बात कर रहा होता है, समझे? तो इसलिए इस आवाज़ के तारुफ में, आवाज़ की चीज़ के अंदर भी एक जान डालनी है हमने, और ये कैपेबिलिटी हम रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, ठीक है, अच्छा। भाई हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, हम किसी के जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा जोर अगर हमारे भाइयों पर चलता है तो हम थोड़ा बहुत उनको समझा लेते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है हमारा दूसरा भाई, हम चुप कर जाते हैं। हमारा यही काम है, हमें यही तालीम दी गई है, और हम अपने भाइयों को प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाते रहेंगे।
तो हमें दूसरों के बारे में जरूरत क्या है करने की। और आप भी उपनेश भाई समझते हैं कि ये टिकटॉक है और असल दुनिया के अंदर हमारे हर वो जो ये चीजें हैं तरबियत वाली और किसी को बुराइयों से रोकने के का सिस्टम, किसी पे किसी की अगर देखें खराज यही होता है ना कि कोई ऐसी संगीन गलती कोई करे और जिसकी वजह से जो निज़ाम है वो कि अब तुम हमारे साथ जो हमारे साथ तुम्हारा जो ताल्लुक है वो नहीं है तुम्हारी इस्लाह के लिए। इसको कुछ लोग गलत अंदाज में लेते हैं, कुछ इसको 90% ऑफ द पीपल इसको बड़े अच्छे अंदाज में लेते हैं। हमने देखा है, मैंने तो अपनी सारी जिंदगी में देखा है कि जो 100 बंदे का इखराज होता है उनमें से एक होता है जो कहता है कि अब मैं इस निज़ाम को गिराऊंगा, मैं अब दुनिया की अदालत के अंदर बड़े बड़े वकील कराऊंगा, मैं अब केस करूंगा। ये सारी चीजें सारी जिंदगी 150 साल हम देखते रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जो दलील है, जो जुबान है, जो आपका अमल है, वो ही रिफ्लेक्ट करता है हमेशा। आपको जरूरत नहीं कभी पड़ती इस चीज की। अगर इतने ही लोग निजाम से तंग है ना, एक भी ना होता है उपनेश भाई। अगर निजाम से 99.99999% 100% सेटिस्फाइड है। वो जो 0.0000001% अंदर से लोग है ना, हमने अपने देखा है, मतलब कभी आता है कि अच्छा ये 5 साल बाद कोई एक आधा बंदा ऐसा निकला जमात में, हमने उसको जलील और रुसवा होते देखा। उनमें से 90% लोग, अगर 10 लोगों को सजा मिलती है तो 9 वापस आए हैं। और किस तरह आए हैं हमने वो भी देखा अपनी जिंदगियों में। इसलिए हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं होती, हमें 1% इस चीज की परवाह नहीं होती। हमारा निजाम, हमारी चीजें अपनी जगह पे परफेक्ट है। हम इधर अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि हम जाती कैपेसिटी में बैठे हैं। हम इधर बैठ के निजाम को कुछ नहीं कह सकते। जवाद भाई, हम इसी के ऊपर जो ब्राड लगाने का मकसद ही यही है कि सबसे बड़ी जमात अहमदी वाला बंदा जो अहमदी हो, उसको सबसे बड़ी सजा है इखराज। इससे बड़ी सजा को हो सकती है? नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर एक बंदे का इखराज हो चुका है, ठीक है, तो उसके साथ ये सारा कुछ करना ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल 100% अहमद भाई। और हमारी जमात के अंदर भी ये तो टिकटॉक पे भी आए हैं जिसका इखराज हो जाता है। लोग कहते हैं यार हम मतलब समझते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। कभी किसी ने किसी को गाली दी है, कभी किसी ने किसी को बुरा कहा कि तू ये जमात से निकाल दिया इसलिए तू बुरा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ना भी हो अहमद भाई, वैसे भी ना भी हो, किसी की पर्सनल जातियात पे जाना बनता ही नहीं है। सवाल ही खास तौर पे ये वही लोग काम कर रहे होते हैं जो कहते हैं कि ये है, ऐसा है, वो वैसी है या वैसा बंदा है, और वही लोग साथ जाके बैठे होते हैं एक घंटे बाद। 100% मैं देखें, कोई बंदा ओपन आइज पे इतराज करेगा, काइंड हार्ट पे इतराज करेगा, उन्हीं की ब्रॉड पे बैठा होगा। हाँ जी भाई, नहीं आपके अंदर गैरत है। एक सफिया साहबा की बात करते हैं, उनके ऊपर ब्राड लगी है। अगर आपको लगता है कि वो गुस्ताखियां करवा रही हैं, वो ऐसा कह रही हैं, वो कह रही हैं तुम अपने नबी की बात करो, हम अपने नबी की बात करते हैं, तो आप क्यों बैठे हैं उधर? आप क्या कर रहे हैं उधर? प्रेशराइज करना कि आपने ये क्यों किया है। भाई मैंने तो सीधी बात है, एक बंदा भी साथ ना खड़ा हो जो बात गलत है, जो निजाम के खिलाफ है, निजाम हरकत में आया, अगर उनको देखा कि ये काम नहीं कर रहे, हम इधर आके बाद में जो बातें इधर जो है आके कर रहे हैं, सुनी सुनाई बातें आगे कर रहे हैं, ठीक है। हमें पहली बात है, जरूरत क्या है कि हम ये चीज तलाश करें कि इसका इखराज क्यों हुआ है। अहमद भाई, हमारा ताल्लुक ही नहीं है। अब कोई अहमदी जाके ऑफिशियली पूछे इनका इखराज क्यों हुआ, आगे से बातें सुनेगा कि तुम कौन होते हो पूछने वाले? बिल्कुल, तुम्हारी जरूरत कैसे पड़ी है तुम आके ये पूछोगे इसका इखराज क्यों हुआ है या इसका हुआ? उनके अपने हलके में उनके अपने जो लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, उनका और उनका मामला है, और किसी का नहीं है। कोई लेना देना नहीं है, ना कोई वापस ला सकता है, ना कोई निकाल सकता है। ये देखे ना, ये गैरतमंद एक एमपी हैं, ताहिर राजपूत साहब हैं,
ان کی غیرت اتنی ہے کہ انہوں نے ایک براڈ پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ میں دوبارہ تمہاری براڈ پہ نہیں آؤں گا، اور آج یہ آ بھی گئے. ٹھیک ہے، غیرت تو ان کی ختم ہو چکی تھی، اس لیے آئے تھے میری براڈ چلے پہ. احمد بھائی وہ بھی احمد جٹ تمہاری بہن کی لائف پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور اس کے اوپر جانے والوں پر بھی لعنت بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ خود کئی بار پائے گئے ہیں ان کی براڈ کے اوپر، تو یہ لعنت خود ہی قبول کر لیں اپنے اوپر. ٹھیک ہے، تو آگے بات کرتے ہیں. جی دوبارہ بھی میسج کریے گا، پھر میں جواب دوں گا آپ کو. نہ دے. دیکھیں احمد بھائی بہترین ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ساری بات اس لیے ہو رہی ہے کہ کوئی بھی جو بھی چیز ہوتی ہے، جو بندہ ایک گالی نکالتا ہے نا، لوگوں کو وہ بھول جاتا ہے. اس کا جو رسپانس ہے نا وہ لوگوں کو یاد رہتا ہے. ہمیشہ رسپانس نہ کیا کریں. وہ جو شروع کرتا ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ذکر کیا کہ کسی کے خدا کو برا نہ کہو کہ وہ پلٹ کے نہ کہ. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اگر کوئی تمہارے ماں باپ کو میں بتاؤں کہ وہ اپنے ماں باپ کو خود گالیاں نکالتا ہے. دیکھیں کیا فلسفی ہے کہ آپ نے رسپانس نہیں، آپ کا جو رسپانس ہے وہ میٹر کرے گا. دنیا وہ بھول جائے گی کہ اس نے شروع کس طرح کیا، شروع کس نے کیا، اور جو رسپانس ہے وہ سب کو یاد رہے گا. تو اس لیے چھوڑ دیں، وہ بھی بیٹھیں گے اور وہ سمجھیں گے اس بات کو کہ یہ بنیادی طور پہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے. اچھا کئی دوست نا ادھر لکھ رہے ہیں کہ تم بھی کہتے رہے ہو بھائی ایک ریکارڈنگ لے کے آؤ جس کے اندر میں نے ان کو گالیاں دی ہوں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی اختلاف آج بھی ہے، آج بھی ان کے ساتھ اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اختلاف کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ان کو جناب ننگا کرنا شروع کر دوں، میں تلاش کرنا شروع کر دوں کہ سویڈن کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ ہوا، جماعت نے کیا کیا، اور ہم اندر سے باتیں لے کے آئیں کہ بچیوں کو ورگلا رہی تھیں. ابھی ایک بھائی آئے تھے نا، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، ایک لا کے دکھا دیں پروف، میں ان کو مان جاؤں. بات اگنور کر دیں نا، آپ اس بات کو اگنور کر دیں. یہ نیچے ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہے، وہ سن احمد بھائی بات یہ ہے کہ چلے میں کہہ دیتا ہوں یار میں بہت گالیاں نکالتا تھا، آج میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں میں گالی نکال لوں گا. جی مطلب ختم کریں اس بات کو. مقصد تو یہی ہے نا کہ کوئی فائدہ ہو، کوئی اس میں بہتری ہے. احمد بھائی ادھر کینیڈا کے جماعت سے نکلے ہوئے لوگ ادھر آتے ہیں براڈوں پہ، میرے سامنے میرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور مجھے ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ کس وجہ سے نکلا ہے. میں نے آج تک نہیں اس کو تانا دیا. بات یہ ہے کہ ہمارے خلیفہ مسیح خامنس کی شاید ایک آڈیو میں نے سنی تھی کہ جن لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، شاید کسی نے سوال کیا تھا، ان کے جواب میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ شاید ان کی اصلاح ہو جائے، دوبارہ واپس آ جائیں، اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو جائیں. تو ہم خود اس نیج پہ لے کے آ رہے ہیں کہ یار وہ کرو جو تم کر سکتی ہو. بالکل وہ اگنور. دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان ہے، وہ بھی انسان ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، وہ کہتی ہیں پھر ٹھیک ہے آ جاؤ. یہاں پہ انہوں نے ان کا کچھ بگاڑ لیا ہے. فون کرنا رات کے 12-1 بجے کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ کسی بھی بہن کو، ماں کو. احمد بھائی میں آپ کی بات کو تھوڑا سا دیکھیں. جواد بھائی یہ بہن نیچے سن رہی ہیں، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ شیخ ہادی بھائی مجھے کال کریں، یہ میرا نمبر ہے. میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا میں آپ کو کال نہیں کروں گا. تو دوسرے بھائیوں کو کیا ضرورت ہے اپنا نمبر دینے کی یا ان سے رابطہ کرنے کی؟ میں نے صاف جواب دے دیا، میں نے کہا میں نے بات ہی نہیں کرنی آپ سے. یہ نیچے سن رہی ہیں، پوچھیں ان سے. ایشو چکنے والی گل ہے نا، ایک ایشو مضمون بنانے والی بات ہے. کیا ضرورت ہے ایسے بندے کے پاس جانے کی یا ایسے بندے کے پاس بیٹھنے کی؟ میں تو اگنور کر دیا، میں نے صاف جواب دے دیا میں آپ کو کال نہیں کروں گا. میں ابھی آپ کو اسکرین شاٹ دکھا سکتا ہوں. میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں آپ سے بات کروں. دیکھیں الزام لگ چکا ہے کہ جی مجھے احمدی کال کرتے ہیں، مجھے میرے سے گندی باتیں کرتے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے بھائی ان کا نمبر لینے کی؟ میں نے صاف کہہ دیا بھائی مجھے آپ کا نمبر نہیں چاہیے، معذرت کے ساتھ. میں آپ کا نمبر ہی تو اس لیے لہٰذا پیارے بھائیوں اگنور کرو، ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. جب انہوں نے کہہ دیا صاحب کہ آپ اپنے نبی کی بات کرو، ہم اپنے نبی کی بات کریں گے، تو بات ختم. جانے کی ضرورت کیا ہے؟ چلے ٹھیک ہے. ندیم طاہر صاحب کی بھی بات کر رہے تھے احمد جٹ صاحب. آپ
वो कुछ कह के गए थे अभी, तो मेरा ख्याल है लोगों ने, जिन लोगों को था ना उनके अपने तौर पर लोगों ने जो पता किया था ना, वो बात शायद वो कर रहे थे। ओपन आइज भाई कौन अपने तौर पे पता कर सकता है? मुझे बताइए कौन सा निजाम का हमारा कौन सा सिस्टम है कि कोई बंदा किसी दफ्तर में कॉल करके जो लोकल लोग हैं ना ओपन आइज भाई, अगर आप देखें, आप भी एमडी हैं, जो लोकल लोग होते हैं ना, मतलब मेरी जमात में अगर किसी को, मैं जिस हल्के में रहता हूँ, जमात से निकाला गया ना, हम पर्दा कर रखते हैं। कोई मेरे से आगे पूछेगा इसको जमात से क्यों निकाला है, मैं कहूंगा यार पता नहीं क्यों निकाला। ये रवैया है हमारा। अहमद नहीं, हम कौन है जवाद भाई, हम कौन है, हम क्यों, हम कौन है, ये हमारा रवैया नहीं है। फिजिकल ग्राउंड में आप 10 लोगों को फोन करेंगे ना स्वीडन में, लोग ना कहेंगे यार देखें हमारा इस चीज से ताल्लुक नहीं। नहीं, इसका मसला पता है क्या है जवाद भाई, उन्होंने ना सफी साहब ने खुद से कहा था कि उधर फोन मुझे बताएं मुझे क्यों निकाला गया। नहीं ओपन आइज भाई देखें, हम एमडी हैं, देखें ये वाला टॉपिक ना उठाएं, हमें पता है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो नहीं, ऐसे होता नहीं है ना ओपन आइज भाई, ऐसे पता किया है नहीं, ऐसे होता नहीं है ओपन आइज भाई, ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है, होता नहीं है ना, ऐसे होता नहीं है। हाँ, ये तो एक भोलापन है ना जो आप दिखा रहे हैं, ऐसे होता नहीं है, ऐसे नहीं होता। मेरे इंतजाम ये नहीं है, से निकाला गया और मुझे उसको पता भी ना हो। कैसी बात कर रही है यार आप, बोले रेफरेंस से बात कर रहा था नदीम साहब के, उन्होंने पता किया होगा शायद। नहीं, नदीम भाई का हल्का ही नहीं है वो ना, नहीं हल्का हो भी, बात यह है कि हल्का हो भी। नदीम भाई कौन है कि वो पूछेगा आके, जब एक चीज का इकरार हो चुका है, जिसका हुआ है वो खुद जवाबदेह है, वो खुद माफी लिखे ना लिखे ये उसका है मामला। हाँ, और अहमद भाई ये जो ओपन आइज भाई बात कर रहे हैं ना, हमारे निजाम ये ऐसा निजाम नहीं है कि जिसको जमात से निकाला जाए उसको पता ही ना हो कि भैया क्यों निकाला है। ओपन आइज भाई ये ऐसी कोई चीज नहीं है, समझ रहे हैं? क्लियर कट इन क्लियर वर्ड्स पता होता है, क्लियर अल्फाज में पता होता है कि किस वजह से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वबरकातुहू, प्यारे दोस्तों। वालेकुम सलाम। और पूरा मौका दिया जाता है, कुछ कह सकते हैं हम? जरूर का भाई अस्सलाम वालेकुम। दरअसल में वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू, मुझे कुछ सच बोलने की बीमारी हो गई है जनाब। सच ये है कि ये जो इस्लाम के ठेकेदार बने बैठे हुए हैं टिकटॉक के ऊपर, खास तौर पर प्लीज इनसे मेरी गुजारिश है कि आप ठेकेदारी छोड़कर अपने अपने मुहासबे करें और अपने अपने किबले दुरुस्त करें, ठीक है? ना कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर आप भौंकें, ना कि नबियों के ऊपर, पैगंबरों के ऊपर भौंकें, और ना अपने मुंह की बवासीर जो है इधर आकर टिकटॉक के ऊपर निकाले। तो गुजारिश ये है भाईजान, ये जितने आलम और जितनी आलमा हैं इस टिकटॉक के ऊपर, ये प्लीज मेहरबानी फरमाएं और अपने अपने मुहासबे करें और ये मैदान जंग जो है ना उसको खत्म करें। ये आपने नबियों के ऊपर मैदान जंग बनाया हुआ है, तो ये मैदान जंग जो है उसमें आपने तलवारें निकाली हुई हैं। कौन सी तलवारें निकाली हुई हैं? आपने अपनी जुबानों की तलवारें निकाली हुई हैं। तो वो जो तलवारें आप चला रहे हैं इस वक्त, उन तलवारों को आप चलाने से ग्रेज करें। और सबको पता है टिकटॉक के ऊपर कि कौन कितना आलम है, किसके पास कितना इल्म है, और कौन इस्लाम की खिदमत कर रहा है और कौन इस्लाम को बदनाम कर रहा है। सबको पता है, उसके हर एक के गले में उसका अमालनामा लटका हुआ है। चेक कर ले भैया, मेरी अगर बात पर यकीन नहीं तो अपने गिरेबान में अभी देखें और आपको सब कुछ नजर आ जाएगा कि इस वक्त जो आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, क्या ये हकीकी खिदमत है कि या आपने, आपके मुंह में बवासीर है और आप घर से निकलते हैं और टिकटॉक पे आकर इस्लाम की खिदमत करनी शुरू कर देते हैं। जज़ाकल्लाह। नीचे मौलवी साहब भी आए, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। यार मेरी माजरत, एक तो मैं काम पे हूँ और आपकी फिर आवाज बंद हो गई, आप पीछे चले गए। नहीं, एक काम पे है, दूसरा फोन आ गया है। फोन आ गया जी मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। तक आप कर रहे वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
पता नहीं, मैं तो गल नहीं पिछली। आपकी आवाज आ रही है मौलवी साहब? एक मिनट प्लीज, एक मिनट दे दें, मेहरबानी। अच्छा, मुझे उस खातून ने खुद अपनी बरात पे या किसी और बरात पे वो जो मिलते कर रही थे ना कि नहीं मेरा करार था कि मेरी मदद करो, मैंने कहा दीदी अपना शहर का जमात का नाम बता दो, इसकी मुझे क्या पता चला। आवाज नहीं आ रही नदीम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैंने अर्ज की कि उन्होंने मुझे कुछ लोगों से जब रिक्वेस्ट कर रही थी ना कि मेरी मदद करो, मुझे निकाल दिया है, तो इसलिए मैंने उनका पूछा था कि वो किस जमात से ताल्लुक रखती है। उन्होंने कहा स्टॉक होम का। तो नदीम भाई आपने सिफारिश करनी थी, आप भाई को क्या करना। देखिए तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। नदीम भाई मेरी बात सुने, बात पूरी होने दे। बात पूरी कौन है? मेरे पास टाइम नहीं है, कर ले बात आप। ठीक है, उन्होंने जब कहा था तो मैंने पूछा था, फिर जब कुछ अर्से बाद मेरा जाना हुआ वहाँ, तो मैंने पूछा कि यहाँ एक खातून है, उनका वो कह रहे हैं उसका तो खराज कर दिया और ये वजह थी। अब ये बात है, इसका मैं कहाँ से सबूत लाऊं आपके पास? नदीम भाई चले सबूत देता हूं भाई कि मैंने सोशल मीडिया पे बयान कर दिया इसको। चले नदीम भाई, मैं मेरी इंसल्ट की है इन्होंने। नदीम भाई मैं समझा देता हूँ आपको। नदीम भाई मेरी बात सुने, मैं माजरत कर देता हूँ। आपने समझाया यार, आपने नहीं समझाया। सुन ले, मैं करने दे भाई, उनको करने दे, मैं जवाब देता हूँ। ठीक करें नहीं भाई, भाई फिर बात पड़ेगी। जवाब भाई आपने उनको समझाया नहीं कि ये आपका लहजा बनता नहीं था। बात यह है कि बातें तो सारी गलत है। अब किसी के खिलाफ ब्रांड लगाना ये कौन सा अखलाकी तौर पर? किसके खिलाफ लगाई हुई? नहीं, किसी के खिलाफ भी, किसी के खिलाफ नहीं लगाई हुई। किसके खिलाफ लगाई है ब्रांड? यार सबको पता है किसके खिलाफ ब्रांड लगी हुई। नहीं पता है नदीम भाई, मुझे बता दें किसके खिलाफ है, ताकि मैं भी पर्सनल के बोलूं। मुझे नहीं पता नदीम भाई, मुझे नहीं पता किसके खिलाफ है। हाँ जी, आपको नहीं, आपको पता चल रहे हैं ना अभी। वो एक बात ये है कि इन्होंने ज्यादती करनी, ठीक है, मेरे भाई हैं यहाँ पर तरबियत के लिए। अभी मुझे सुन ले प्लीज, लगाई हुई है प्लीज। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। जवाब साहब की बात सुन लें, मेरा ख्याल आप जल्दी में जवाब साहब की बात सुन लें। नदीम भाई बात पता क्या है, बात पता क्या है। देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, उनको जमात से निकाल दिया, तो नदीम भाई की सिफारिश करते, क्या कर सकते हैं आप मेरे प्यारे भाई? ये देखें, ये बातें, ये वाली बातें आती कैसे हैं लोगों के ज़हन में? लोग इसको किस तरीके से लेते हैं? वो एक जिंदा जीती जागती जमात के अंदर रहता है कोई इंसान, उसका सदर है, उसका अमीर है, एक निज़ाम है, एक सिस्टम के तहत वो अंदर रह रहा है। मैं कैसे जाके इंटरफेयर करके कह सकता हूँ एनर्जी वापस ले लो, या मैं पता करता हूँ इसको क्यों निकाला? इन चीजों से हमारा क्या ताल्लुक है? आप क्या समझते हैं कि निजाम में ये कमजोरी है कि किसी को वैसे निकाल देंगे और उसके साथ जुल्म ज्यादती होगी और आप जाके उसकी दाद परस्ती करेंगे? जी जवाब साहब, जी बिल्कुल, मैंने उनको ये कह दिया था कि इस तरह हम तो इस तरह कोई मदद नहीं कर सकता आपकी, लेकिन फिर भी बात करेंगे। फिर भी किससे बात करेंगे? वैसे नदीम भाई, वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि किससे बात करेंगे आप? यार आप क्या बात कर सकते हैं मुझे ये भाई, वहाँ किससे करेंगे? इंतजामिया से बात करेंगे ना, तो वहाँ की इंतजामिया से बात करेंगे। क्या बात करेंगे? नहीं तो आप क्या करेंगे? बात है इंतजामिया से बात करेंगे, लेकिन आप क्या बात करेंगे ना कि आप अपनी बात ये करेंगे कि जो खातून कह रही है कि मेरे साथ जुल्म किया जमात ने, तो वो क्या सीन है बताएं जरा। ये बात खुदा का खौफ करें, कैसे नदीम भाई बातें कर रहे हैं? सोशल मीडिया के ऊपर मेरे साथ किसी ने जुल्म किया, आप बात है करने वाली नहीं। मौलवी साहब एक सेकंड लगाओ भाई। उनके मोहल्ले में इन्होंने स्वीडन गए, जवाद भाई एक मिनट, ये स्वीडन गए, इन्होंने जाके पता किया, उन्होंने कह दिया कि इसके ये काम थे, तो ये पीछे हट गए। इन्होंने फिर आके दोबारा कोई नहीं किया कि क्या सफिया साहब आपने ये किया था, उनसे कुछ नहीं पूछा। नहीं डॉक्टर साहब, इस मसले की पहले जरूरत को नहीं, सिंपल सूली बात करें, इसलिए कि उस टाइम उनको निकाल दिया गया था, उनको अलग कर दिया गया था। भाई मेरे नदीम भाई, मेरे भाई को निकाल दिया, उसकी भी मदद कर दें यार। मेरा रिश्तेदार है, उसको निकाल दिया गया। हाँ, मेरा खुद एक रिश्तेदार है, उसको निकाला हुआ है। उन्होंने बड़ी दफा मुझसे बात किया, मैंने कहा भाई मेरा क्या तलक है इसमें, आप कर क्या सकते हो? निकाला, मेरी भी मदद कर दी, मुझे भी निकाला हुआ है।
मेरी भी मदद कर दे। देखें नदीम भाई, बात को समझें। इसको कहते हैं कि हम खाम खाना एक टॉपिक क्रिएट कर देते हैं जिसका हमारे साथ ताल्लुक ही नहीं है। यार दुआ साहब आप बात समझ नहीं रहे, मैंने आपके कहने की बात उनको अबे एक बंदा अपनी कर रहा है और उसका मकसद कुछ और नजर आ रहा है, तो वो ना तशखीस कर रहा है इस वक्त। ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਲਮ ਝਾੜਨਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ नहीं है। आप चुप करें, आपसे कोई बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं कोई। वो आपसे ना बात करें, लेकिन ये आपका काम नहीं है जो आप काम कर रहे हैं। ये खलीफा वक्त का मैंने काम है, कहा मेरा काम जो आपका नहीं है, ये आपका काम है जो आप कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं ये आपका ठीक है। है हाँ जी मेरा काम जी, है, आप जो काम कर रहे हैं मेरा काम है जी, मेरा यही काम है। हाँ जी नदीम साहब, हमारा ये काम है कि जो हमारी जमात के अंदर हमने आज तक की हरकतें नहीं देखी वो हम लोगों को बताएं कि जमात के अंदर ऐसी हरकतें नहीं होती। जो आप काम कर रहे हैं जमात के अंदर वो हरकतें नहीं होती। आपने शायद सुनी है कि आपने उस गार्डन ने कहा था कि मैंने फोन किया, अभी आप कह रहे हैं कि मैं खुद वहां गया। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आके इस टिकटॉक के ऊपर ऐसे ही जनाब किसी के ऊपर इल्जाम लगाना और कहना ये चीजें गलत हैं। भाई आपको हम यही समझा रहे हैं, आप भाई हैं, हमें किसी ने इजाजत नहीं दी। चलें जज साहब, आप भी ना समझाएं। मेरा ख्याल है जो बेहतर जानते हैं, सफी अजहर भी बेहतर जानते हैं। हमने ओए फट ना जाना नदीम भाई, फट ना जाना प्लीज, और प्लीज फट ना जाना। नहीं यार, सिग्नल अच्छे लेके आओ। फट गए हो, खुदा दा नां जी। एक मिनट भाई, एक मिनट नदीम भाई अच्छे बंदे हैं। नदीम भाई बड़े, नदीम भाई मैं असूली जो है ना, जो असूली हमारी जो एक रवाज है या एक तरीकाकार है उसका बयान करते हैं। बाकी वो नदीम साहब, हाँ नदीम भाई अच्छे बंदे हैं, बात तो उसका बयान समझते करें कि हैं। बराडे लगाना किसकी तालीम है? पहले मैंने कि बराड लगाना किसकी तालीम है? किसी के खिलाफ। इंटरनेट किसी के लिए मैं जिसका इंटरनेट लगाया होता है वो बराडे लगाता है, उसको मजबूर करता है इंटरनेट के बराड खोल ते नदीम नु दस के गल नहीं है। यार नदीम साहब को आप पर्सनल, तो खान साहब पर्सनल स्पेसिफिक ना हो यार, आप तो सीधी बात करें कि किस तरह होता है या नहीं होता जमात में, या क्या करना चाहिए। इंटरनेट ते चलदियां ने, इंटरनेट ना होए ते बराडा भी नहीं लगदियां। हाँ तो फिर इंटरनेट चीज हो नदीम भाई आप ना चलो फिर और नदीम भाई ਤੁਹਾਡੇ सिग्नल नहीं पूरे, दूसरा काम ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ सिग्नल पूरे करो। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਰਾੜ ਦੇ आया करो घर। नहीं वो ना नदीम भाई जो सब मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को, वो समझ रहे हैं कि हम उनके साथ लड़ रहे हैं। नदीम भाई भी बड़े अच्छे बंदे हैं, ये आते हैं इन्हें प्यार से वो थोड़ा सा ना मिसअंडरस्टैंड कर गए हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद उनको ਸਾਡੇ सारे ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਏ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ नहीं नहीं ਕੀ ਖਿਆਲ ਬਾਤ ਭਾਈ? औकाब भाई अच्छे थे, वो ਤੁਹਾਡੀ तरह ही अच्छे हैं। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜੋ। नहीं नहीं आप भी ਕਾਰ अच्छे ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं नहीं आप भी अच्छे। ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जाती बात गल नहीं कर रहे, सिर्फ वो जिस तरह कह रहे हैं ना मौलवी साहब असूली गल है, वो गल हो रही है कि किसी दी गल नूं एवें उठा लेना, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣਾ कि लो जी ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। मतलब गलत है बात। हम खुद अपने लिए ये मसले मसाइल पैदा करते